धन्यवाद मैम। प्रश्न यह है यहाँ कि आखिर सीएपीएफ के अधिकारियों, और केवल अधिकारियों ही नहीं, सिपाहियों से कांस्टेबल से लेकर ऑफिसर्स तक को न्यायालय की शरण क्यों लेनी पड़ी? न्यायालय क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनकी सर्विस कंडीशंस में इतनी विसंगतियां थीं, लोगों को मजबूरन, इस डिसिप्लिन्ड फोर्स के लोगों को मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। आईएएस और आईपीएस लोग तो कानून और नियम अपने हिसाब से बना ही लेते हैं। उनके हिसाब से ही जो बनता है मंत्री डॉटेड लाइन पर दस्तखत कर ही देते हैं, आप जानते हैं। और वो टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। लेकिन ये असिस्टेंट कमांडेंट पे जो भर्ती होती है 14 से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती थी, वैसे ही बीएसएफ और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वगैरह की सेवा, वो इम्तिहान होता था, सिलेक्शन होता था। तो ये सारी चीजें बता चुके हैं कि जब उनका उन्हीं के साथ हुआ भर्ती आदमी डीआईजी और आईजी हो जाता है, तब तक वो कमांडेंट नहीं हो पाता। आपके सामने सारा रिकॉर्ड है कि कितने अधिकारियों ने फ्रस्ट्रेशन में जाके बीआरएस ले ली। 15-15, 20-20 साल तक असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन सका, डिप्टी कमांडेंट नहीं बन सका। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये बहुत ही नुकसानदायक है सबके लिए। क्योंकि जैसे बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर हमारी सीमाओं की रक्षा में है, सीआरपीएफ सारी इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है देश की, आईटीबीपी नेपाल के बॉर्डर पर है, नेपाल तिब्बत के बॉर्डर, एसएसबी भी इसी इलाके में, और सीआईएसएफ सारे जो इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं और ये हवाई अड्डे हैं और हमारी स्वयं संसद है, उसके सब देखभाल करती। और यही फोर्स के लोग देश में 9-10 लोगों को एनएसजी कमांडो की सुरक्षा प्राप्त है।